हेलो स्टूडेंट आज मैं कक्षा 6 के छात्रों के लिए बसंत भाग एक उसकी पहला पाठ मतलब वह चिड़िया जो उसके प्रश्नोत्तर को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो मुझे आशा है कि आप अपने पिछले पाठ के पिछले वीडियो में जो मैं दी थी पिछले पाठ को आप अच्छी तरह से तैयार कर लिए होंगे। इस लॉकडाउन के समय भी आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रख रहे होंगे। तो चलते हैं हम आज की पढ़ाई की ओर। तो आज हम प्रश्नोत्तरों को लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। आप वह चिड़िया जो इस कविता में देखते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया है जिसके पंख नीले हैं और उसे नदी से बहुत प्रेम है, उसे अन्न से बहुत प्रेम है, मतलब उसे खेत में जाकर जुंडी के दानों को चोंच से फोड़कर खाने में बहुत अच्छा लगता है और उसे निर्जन वन में भी विहार करना, वन में गीत गाना उसे बहुत पसंद है। तो जैसे भी चिड़िया के स्वरूप आपके दृष्ट पटल पर उभरता है, आपकी आंखों में उभरता है, वैसे ही एक चित्र आपको बनानी है। मतलब पहले वाले प्रश्न का उत्तर है कि आपको एक चित्र बनानी है। कविता को पढ़ने से जैसा चित्र आपके दिमाग में उभरता है, आपके आंख में उभरता है, बिल्कुल नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया होगी जिसके छोटी सी एक चोंच होगी, तो वैसे चित्र को आपको बनाना है, वैसे चिड़िया की चित्र आपको बनाना है। अब हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता का शीर्षक तो वह चिड़िया जो रखा है। इसके अलावा भी अगर कोई शीर्षक आप देना चाहते हैं तो वो क्या हो सकता है? तो मैं एक शीर्षक सोच कर बताई हूँ, यहाँ पे दी हूँ, वो है कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया, क्योंकि इस चिड़िया के पंख नीले हैं और वो बिल्कुल छोटी सी है, तो नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया, ये शीर्षक मुझे उपयुक्त लगता है, तो मैंने यहाँ पर इसे ये सोचा है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया इसे किन किन चीज़ों से प्यार है। इस पाठ में आने वाली चिड़िया जो चिड़िया आई हुई है, इस पाठ में आई हुई चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, छोटी सी है, इसे किन किन चीज़ों से प्यार है। तो सब इस पाठ में इस छोटी सी चिड़िया को हम देखते हैं कि जो कि नीले पंखों वाली है, उसे हम देखते हैं कि उसे दूध भरे जुंडी के दानों को खाने में काफ़ी आनंद मिलता है। वह जुंडी के दानों को काफ़ी रुचि से और रस से खा लेती है। अतः उन्हें उस छोटी सी चिड़िया को किससे, अर्थात दूध भरे जुंडी के दानों से काफ़ी प्रेम है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस छोटी सी चिड़िया को, नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को इसे निर्जन अर्थात विजन से भी, किससे, विजन से अर्थात सुनसान जंगल से भी बहुत प्रेम है। तभी वह अपने मधुर कंठ को खोलकर मधुर कंठ की सुरीली आवाज से गीत गाकर वो उस निर्जन वन को अर्थात निर्जन बूढ़े वन बाबा को वो खुश करती है, गीत गाकर वो खुश करती है। तो उसे विजन से भी बहुत प्रेम है, मतलब उसे सुनसान घने जंगल से बहुत प्यार है। और अंततः हम देखते हैं कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को नदी से भी बहुत प्यार है। तभी वो उफनती हुई नदी के जल को अपने चोंच में भरकर वो उड़ जाती है। तो इस पाठ में हम क्या देखते हैं कि इसे अन्न से दूध भरे जुंडी के दानों से, फिर इसे हम देखते हैं कि विजन से अर्थात निर्जन और सुनसान घने जंगल से, और नदी से बहुत ही प्रेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आशा स्पष्ट करो, और यहाँ पर है रस उड़ेल कर गा लेती है। यह पंक्ति चिड़िया के लिए कही गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि चिड़िया को विजन से बहुत प्रेम है और तभी वो उस बूढ़े वन बाबा के खातिर, जो जंगल बहुत घना है, पुराना है, ठीक है, इसलिए उसे बूढ़ा बोला गया है, तो उस बूढ़े वन बाबा को खुश करने के खातिर वो अपनी सुरीली मधुर आवाज से कंठ खोलकर वो सुरीली मधुर आवाज से गीत गाती है और उसका मधुर गीत पूरे जंगल में गूंजता रहता है। जंगल का वातावरण उसके मधुर गीत से गूंज उठता है।
रस उड़ेल कर गा लेती है का अर्थ फिर क्या हुआ कि वह कंठ खोलकर अपनी सुरीली मधुर आवाज से गीत गाकर बूढ़े बन को खुश करती है, बूढ़े बन बाबा को खुश करती है और उसकी गीत की मधुरता, उसकी गीत की गूंज पूरे जंगल में, हाँ, पूरे जंगल में गूंज उठता है। उसके गीत की जो मधुरता है, गीत का जो स्वर है, वो पूरे जंगल में गूंज उठता है और पूरा जंगल मानो संगीतमय हो उठता है। ठीक है, जंगल का वातावरण संगीतमय हो उठता है। आशय स्पष्ट का दूसरा वाला है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका अर्थ है यह पंक्ति भी छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया के लिए कही गई है। छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया को नदी से काफी प्रेम है और वो नदी की उफनती हुई जल में वो क्या करती है, जाकर दिल टटोलती है। मतलब उस नदी से वो ऐसे ही जल लेकर नहीं आ जाती है, वो काफी स्वाभिमानी है। वो सबसे पहले जाकर नदी की इच्छा परखती है, नदी के हृदय को परखती है। अगर वो हृदय को परख कर देखती है कि नदी जो है खुश है, नदी की इच्छा को जानकर ही वह नदी से जल रूपी मोती को अपने चोंच में भर लेती है। अर्थात वो नदी की इच्छा को जाने बिना वो एक भी जल का बूंद अपने चोंच में नहीं भरती है। ये जो चिड़िया है काफी स्वाभिमानी है, ये काफी गर्वीली चिड़िया है और वो नदी की इच्छा को परख कर, नदी के दिल को टटोल कर ही वो नदी के जल को अपने चोंच में भरकर उड़ जाती है और उसे नदी से बहुत प्रेम है। ये रहा इसका आशय। स्टूडेंट्स, मैं इन सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो के अंत में मैं लिखित रूप, इसका जो लिखित रूप है, मतलब मैं सारे प्रश्नों का उत्तर मैं लिखकर मैं आपको इसका भी मैं लिखा हुआ भी उत्तर आपको दूंगी इस वीडियो के अंत में। ये मैं आलोचना की आप लोगों से और मुझे आशा है कि सारे प्रश्न उत्तर आप अच्छी तरह से समझे होंगे। इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी कॉपी में, किसी भी कॉपी में बोली हूँ उसको आप तैयार करते जा रहे होंगे। उसे इधर उधर नहीं लिखना है, उसे रखते जाना है और आप लोगों को क्या सुचारू रूप से इस लॉकडाउन के समय पढ़ाई को भी जारी रखना है। तो तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ और अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो आज इतना ही। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।